दोस्तों, गिरते टेम्परेचर की वजह से क्या आपके एरेका पाम की पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं? पौधा ग्रोथ अपनी रोक रहा है? तो दोस्तों, 1 चम्मच ये काली चीज़ आपके एरेका पाम की पत्तियों को फिर से हरी भरी कर देगी, साथ ही साथ आपके पौधे की ग्रोथ को भी बराबर करती रहेगी। तो आइए वीडियो में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस तरीके से इसको आपको अपने पौधे में इस्तेमाल करना है। इसी के साथ में दोस्तों, किस तरीके से आपको अपने एरेका पाम के पौधे की देखभाल करनी है जिससे कि हर मौसम में आपका एरेका पाम का पौधा हरा भरा और स्वस्थ बना रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, किसी भी पौधे से अच्छी ग्रोथ और उसको हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उस पौधे को हम किस तरीके की सॉइल मिक्सचर में लगा रहे हैं, क्योंकि सॉइल मिक्सचर जब अच्छी होती है तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और पौधा हर मौसम में अच्छी तरीके से अपने आप को सरवाइव कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि अरेका पाम के पौधे के लिए सबसे पहले किस तरीके की सॉइल मिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले इसके सॉइल मिक्सचर की बात कर लेते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। तो इसको अच्छी ग्रोथ करने के लिए एसिडिक सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप इस पौधे को जब भी अपने घर में लगाएं तो जब इसके लिए सॉइल मिक्सचर को तैयार करें तो उसमें 50% आप साधारण मिट्टी यानी कि बगीचे की मिट्टी को ले लें और उसमें 30% आप रिवर सैंड यानी कि बालू को मिला लें। अगर बालू आपके पास नहीं है तो उसमें आप 30% कोकोपीट को मिला लें। अब जो बचा 20% आपके पास है उसमें आप वर्मी कंपोस्ट खाद को मिला लें और तीनों मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में इस मिक्सचर में अगर आप अपने एरेका पाम को लगाते हैं तो आपका एरेका पाम बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। सॉइल मिक्सचर के बाद इसके पॉट की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एरेका पाम को अपने घर में लगाएं तो कम से कम 12 इंच के गमले में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये पौधा बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है और नीचे से नए नए इसमें पौधे बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। इसके अलावा अगर बड़े गमले में लगाते हैं तो ये पौधा काफ़ी घना हो जाता है, साथ में इसमें जो पत्तियां निकलती हैं वो काफ़ी हरी होती हैं, जिन पर शाइनिंग भी रहती है, क्योंकि बड़े गमले में इसको न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से मिलता रहता है। चलिए अब देख लेते हैं कि एरेका पाम को सनलाइट की ज़रूरत होती भी है या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसको कभी भी तेज़ धूप वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर रखने से ये पौधा ख़राब हो जाता है। इस पौधे को आप सेमी शेड वाली जगह पर या फिर शेड वाली जगह पर ही रखें, जहाँ पर इसको धूप ना मिलती हो लेकिन इसको ब्राइट लाइट मिलती हो। इसके अलावा एरेका पाम को ऐसी जगह पर हमेशा रखें जहाँ पर इस पौधे को चारों तरफ से अच्छी तरीके से हवा लग सके। एरेका पाम के लिए अगर वाटरिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इसको ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद है, लेकिन ओवर वाटरिंग से हमेशा पौधे को बचाना चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग हो जाने से इसमें रूट रॉट की समस्या आ जाती है। इसलिए 3 से 4 दिन में ही इस पौधे पर पानी डालें, लेकिन पत्तियों पर ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए रोज़ पत्तियों को पानी के शावर से साफ़ ज़रूर करें। चलिए अब देख लेते हैं कि एरेका पाम को किस तरीके की फर्टिलाइज़र देनी चाहिए, कितने समय के अंतर पर देनी चाहिए और किस तरीके से देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको हर तरीके की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको एसिडिक मिट्टी काफ़ी पसंद है और ऐसी फर्टिलाइज़र इसको देनी होती है जिसमें एसिडिक की मात्रा हो और वो मिट्टी को एसिडिक बनाए रखें, क्योंकि जब इसमें एसिडिक की मात्रा मिट्टी में कम होने लगती है और वो मिट्टी एल्कलाइन होने लगती है तो एरेका पाम की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसलिए इसकी पत्तियों को हरा भरा बनाए रखने के लिए और मिट्टी में एसिडिक की मात्रा को बराबर रखने के लिए चाय की पत्ती की इसको ज़रूरत पड़ती है। तो महीने में एक बार 1 चम्मच, अगर 12 इंच का गमला है तो उसमें चाय की पत्ती डाल दी जाती है, तो पौधा काफ़ी हरा भरा और घना बना रहता है। चलिए इस चाय की पत्ती को पौधे पर इस्तेमाल किस तरीके से करना है, उसके लिए 1 लीटर साफ़ पानी ले लेते हैं और उसमें 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को डालकर 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अब 4 से 5 घंटे के बाद में इसको पौधे पर देने के लिए पौधे की जड़ों के आसपास इस पानी को डाल देते हैं और जो हमारी बची हुई चाय की पत्ती है उसको मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देते हैं। इसके अलावा आप महीने में एक बार सीवीड ग्रेन्यूल्स के 1 चम्मच दाने भी इस पौधे में डाल सकते हैं। इसको डालने से भी पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, साथ में मिट्टी जो है वो एल्कलाइन से एसिडिक हो जाती है।
पत्तियों को चमकीली और डार्क ग्रीन बनाने के लिए आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र का एक बार महीने में पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे भी करें। तो उसके लिए 1 लीटर साफ़ पानी में आप 5 ml सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालकर पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें। इससे पत्तियों में ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और पत्तियों का कलर काफ़ी डार्क हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सर्दियों के मौसम में जब हल्की धूप निकली हुई हो तो एरेका पाम के पौधे को हफ्ते में एक बार धूप जरूर दिखाएं। ऐसा कर देने से पौधे की पत्तियां भोजन को अच्छी तरीके से बनाएंगी और पौधे के सभी भागों में पहुंचाएंगी, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां पीली नहीं होने पाएंगी और पौधा स्वस्थ बना रहेगा। तो ये थी कुछ ऐसी केयर टिप्स, साथ में कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र जिसका कि अगर आप इस्तेमाल सर्दियों के साथ साथ किसी भी मौसम में अपने एरेका पाम के पौधे पर करते हैं तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, उसकी पत्तियां पीली नहीं होंगी और जो भी नई पत्तियां निकलेंगी वो बड़ी हरी चमकदार होकर निकलेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।